नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का डोको मिस्ट्री के पहली वीडियो में स्वागत है। आप लोग जो मांस का हर एक टुकड़ा खाते हो वो 10,000 साल पहले विलुप्ति के स्क्रिप्ट को दोहराता है। मैमथ किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं मरा, वो इंसान के पेट में गया और वहीं खत्म हो गया। 6 टन वजन, 4 मीटर लंबे दांत, -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड भी जिसे नहीं मार सकी, लेकिन इंसान के आने के बाद सिर्फ 3,000 सालों में वो पृथ्वी से पूरी तरह गायब हो गया। वैज्ञानिकों ने मैमथ के विलुप्त होने का रास्ता ट्रैक किया और एक बेहद डरावना पैटर्न पाया। जहां जहां इंसान पहुंचा वहीं वहीं मैमथ गायब होता गया। अमेरिका, यूरोप, एशिया, एक भी अपवाद नहीं। प्राचीन मानव बस्तियों में मैमथ की हड्डियों के ढेर मिले हैं। एक कबीले ने तो 60 मैमथ के कंकालों से पूरा घर बना लिया था। और अब इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, रूस की परमाफ्रॉस्ट मिट्टी के नीचे लाखों मैमथ की लाशें दबी हुई हैं। कुछ का मांस आज भी लाल है। वैज्ञानिकों ने उनमें से जीवित कोशिकाएं निकाल ली हैं। क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? खून है, कोशिकाएं हैं, डीएनए है, पुनर्जीवन की संभावना है। 2021 में अमेरिका की कोलोसल नाम की कंपनी ने ऐलान किया वे मैमथ को वापस लाएंगे। तरीका, जीन एडिटिंग। मैमथ के अहम जीन एशियाई हाथी के भ्रूण में डाले जाएंगे, क्योंकि दोनों की जीन समानता 99.6% है। 2024 में उन्होंने एशियाई हाथी की कोशिकाओं को स्टेम सेल में बदलने में सफलता पाई। यही पुनर्जीवन की सबसे अहम सीढ़ी थी जिस पर वैज्ञानिक दशकों से अटके थे। फिर मार्च 2025 में एक और धमाकेदार घोषणा हुई, लॉन्ग हेड मैमथ माउस। 38 चूहों के शरीर पर मैमथ जैसी सुनहरी भूरी घुंघराली लंबी ऊन उगाई। इससे साबित हुआ ठंड सहने वाले जीन कॉपी किए जा सकते हैं। आज इस कंपनी की वैल्यू $10 अरब से ज्यादा है। योजना है 2028 से पहले एशियाई हाथी के जरिए पहला मैमथ पैदा करना। सख्ती से कहें तो वो असली मैमथ नहीं होगा, बल्कि जीन बदला हुआ एशियाई हाथी होगा, लेकिन वो दिखेगा मैमथ जैसा, व्यवहार करेगा मैमथ जैसा और आर्कटिक टुंड्रा में रह सकेगा। विवाद जबरदस्त है। विरोधी कहते हैं ये भगवान बनने की कोशिश है। उसके पास माँ नहीं होगी जो उसे खाना ढूंढना सिखाए, कोई झुंड नहीं होगा जो उसे जीना सिखाए, वो कैसे बचेगा? समर्थक कहते हैं मैमथ को वापस लाना धरती को बचा सकता है। आर्कटिक की जमी हुई मिट्टी भारी मात्रा में कार्बन कैद किए हुए है। मैमथ जैसी भारी प्रजातियां मिट्टी को रौंदकर उसके पिघलने से रोक सकती हैं और घास के मैदान फिर से उगा सकती हैं। रूस ने साइबेरिया में प्लाइस्टोसीन पार्क बनाया है जहां ये प्रयोग चल रहे हैं और असर सच में दिख रहा है। लेकिन मैमथ की कहानी असल में इंसान की कहानी है। एक प्रजाति जो 5 लाख साल तक धरती पर राज करती रही, उसे हमने सिर्फ 20,000 साल में पूरी तरह मिटा दिया। अब हम ही उसे वापस लाना चाहते हैं। पर अगर मैमथ सच में लौट आया तो क्या वो हमें माफ करेगा, या फिर उसे अपने पूर्वजों के शिकार करने वाले वो चेहरे याद रहेंगे, हड्डियों पर लगे पत्थर के औजारों के निशान? अगली बार जब तुम चिड़ियाघर में हाथी को देखो, उसकी आंखों में ध्यान से देखना। तुम पाओगे वो भी तुम्हें देख रहा है। उस नजर में 50 लाख साल की यादें छुपी हैं और उन यादों में ही डोको मिस्ट्री की असली खूबसूरती है।